अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं को करबद्ध प्रणाम है। परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत चर्चा चल रही थी लोक से परमलोक तक। इसके अंतर्गत 32 वीडियो बन चुके हैं और यह 33वां है, जिसमें आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो बताया गया कि काया नाम सबहि गुण गावें और विदेह नाम कोई बिरला पावे। विदेह नाम पावेगा सोई जिसका सद्गुरु साचा हो, यानी सद्गुरु सत्य होना जरूरी है। अतः सार नाम प्राप्त करने के लिए संत सद्गुरुदेव की आवश्यकता है। अब हम आप सब मिलकर विचार करें कि बड़े बड़े गुरु लोग अपने ढेर सारे महात्मा बना देते हैं जो कि पूरे विश्व में फैले होते हैं, तो क्या वे सभी को सार नाम या मूल नाम प्रदान कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ये सभी केवल सरगुण तथा निर्गुण नामों में उलझा देते हैं। शिष्यों के साथ धोखा कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास वो मूल नाम है ही नहीं जिससे आत्मनिर्वाण मिल सके। मूल नाम तो केवल संत सद्गुरुदेव जी के पास ही है और वही प्रदान कर सकते हैं, ना कि अन्य गुरुओं के महात्मा। यहाँ पर सद्गुरुदेव जी की आवश्यकता है। गुरुदेव जी 11वें द्वार से जीव को मूल नाम की ताकत से स्वयं अमरलोक ले जाते हैं। आइए देखते हैं कि मूल नाम क्या है। हालांकि इसका वर्णन नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पढ़ा, पढ़ता चारु वेद के लगभग 32 वीडियो बन चुके हैं और उसमें इसका वर्णन बहुत विस्तार पूर्वक किया गया है। लेकिन यहाँ पर इसकी थोड़ी आवश्यकता लग रही है, इसलिए हम उसको थोड़ा और गहराई से यहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कहा 3 लोक माया के माही और कही सबन पाया नहीं। ब्रह्मांडे सोई पिंडे जाना, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में है, ताके आगे पद निर्वाण, इसके आगे पद निर्वाण है। तो सो पहिनेज निरंतर वासी, जो पावे सोई अविनाशी। नाम निरंतर कहे बखानी, सुने धर्मदास कहे मुख ज्ञानी। कबीर साहब जी धर्मदास जी को समझाते हुए बता रहे हैं, अकह अथाह अडोल असंसा, अचल अचिंत अखंडित हंसा, अजर अमर अधर अरूपा, मूल नाम सबही के भूपा। निह अक्षर निश्वास निह जाता, आनंद कंद संत सोई दाता। निर्गुण सरगुण सबके पारा, उससे अलग ऊपर, और नहीं जहां उपजय ना तह मारा। मूल नाम निज सार है, सब सारन के सार, और जो कोई पावे नाम को सोई है हंस हमार।
मूल नाम निजसार है, कही पुकार पुकार। और जो पावे सो बाचई, नहीं तो काल पशा। जो मूल नाम पा जाएगा वो बच जाएगा, नहीं तो काल सबको अपने चपेटे में ले लेता है। काल बली तिहु लोक में, जीव शिव के नाथ। और मूल नाम जो पावई, सो चले हमारे साथ। काल बली बहुत ज्यादा तीनों लोक में उसी का शासन है, और मूल नाम काल से बचा करके और अमर लोक लेकर जाता है। तो कबीर साहिब जी धर्मदास जी से कहते हैं कि धर्मदास मैं सत्य ही भाखा, और तुमसे गोय कछू नहीं रखा। कहा मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा हूं, बिल्कुल सच सच बता रहा हूं धर्मदास। और 14 अरब ज्ञान मैं भाखा। कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि हमने 14 अरब ज्ञान बताया है, और मूल नाम गुप्त कर रखा, लेकिन उसमें मूल नाम गुप्त है, मूल नाम ओपन नहीं हुआ है। मूल नाम है सबके भेदा, पावे हंसा होय अखेदा। गुप्त प्रकट हम तुमसे भाका। कहा केवल तुम्हारे सामने मूल नाम को विशेष रूप से प्रकट करना हूं। प्रकट गुप्त प्रकट हम तुम, जो गुप्त है उसको प्रकट कर रहा हूं तुमसे भाका। पिंड ब्रह्मांड के ऊपर रखा, ये पिंड और ब्रह्मांड के ऊपर की चीज है। मूल नाम प्रकट नहीं करिए, और ये ही नाम को गुप्त ही धरिए। ये प्रकट करने योग्य नहीं है, गुप्त होता है। मूल नाम सो जीव उबारा, और नाम प्रकट संसार। तो मूल नाम से ही जीव पार हो सकता है, और बहुत से नाम हैं जो प्रकट हैं, जो जिनको सभी लोग जानते हैं। मूल नाम जाके घट आवे, सो हंसा सतलोक से। मूल नाम मुंह से नहीं कहा जा सकता, वाणी का विषय नहीं है, वो घट के अंदर समा जाता है। तो जिसके घट के अंदर समा जाएगा, यही प्रकट करना बताया कबीर साहिब जी ने। प्रकट करना मतलब धर्मदास जी को मूल नाम दिया, तो मूल नाम जब दिया तो उनके घट के अंदर प्रवेश हो गया। तो उसी को कहा कि गुप्त प्रकट हम तुमसे भाखा। तो सो हंसा सतलोक सिधावे। मूल नाम जाके घट आवे, सो हंसा सतलोक सिधावे। मूल नाम की पावे डोरी, और टूटे घाट 88 करोड़। युगन इगन ले अवतारा, मूल नाम जो हंस उबारा। मूल नाम गुप्त तुम राखो, सत्य नाम प्रगट तुम भाखो। कोट कर्म हंस कह होई, मूल नाम से डारो धोई। कितने भी कर्म हैं वो सब कर्म मूल नाम से कर लेते हैं। नीर पवन का भेद अपारा, नीर पवन का भेद अपारा, और मूल नाम इनहू ते न्यारा। मूल नाम बिन मुक्त न होई, और लाख ज्ञान कथे सो कोई। अकह नाम जीव के सारा, पावे हंसा होय अपारा। शून्य गगन में शब्द उठत हैं, सो सब बोल में आवे। और निःशब्दी वह बोले नहीं, सो सत शब्द कहावे। तो बिना सार नाम के जीव का कल्याण किसी भी प्रकार से, किसी भी दशा में संभव नहीं है। नाम लिया तिन सब लिया, सकल वेद का भेद। और बिना नाम नर के पढ़ता चारु वेद। जब लग सार नाम नहीं पावे, तब लग जीव भव भटका खावे। नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए। नाम बिना सब विद सो हीना, नाम बिना नहीं भक्त प्रवीणा। नाम बिना विष्ठा का कीड़ा, नाम बिना 84 कीड़ा। क्यों विष्ठा का कीड़ा? क्योंकि 84 लाख योनियों में विष्ठा का कीड़ा भी होता है। तो जब नाम ना होने के कारण 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, अतः विष्ठा का कीड़ा भी बनना पड़ेगा। ऊंच वही जो नाम है जाना, नाम बिना सब नीच बखाना। ऊंच वो है जिनको नाम प्राप्त हो गया, उसकी ऊर्ध्वगति हो गई, वो अमर लोक चला जाएगा, इसलिए ऊंचा है। और जिनको नाम नहीं मिला वो अधोगति को जाएगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, इसलिए वो नीचा हो गया। इसलिए कहा कबीर साहिब ने कि ऊंच वही जो नाम है जाना, और नाम बिना सब नीच बखाना। नाम बिना हृदय शुद्ध न होई, कोटिन भात करे जो कोई। नाम बिना नहीं छूटे कालू, बारंबार नरक में डालू। बार बार नरक में डालता है। नाम बिना जीव जम ले जाई, नाम बिना नहीं कर्म कटाई।
नाम बिना बहुदेह धराई, जोनी संकट फिर आई। सार नाम 5 कच्चे तत्वों पृथ्वी, जल, पावक, हवा व आकाश से परे। ये 3 कच्चे गुणों सत रज तम से भी परे। ये एक बहुत ही अमोलक तत्व है। कहा है कि 5 3 ये साज पसारा, न्यारा शब्द विदेही हो। 5 कहो तो 6वें हम हैं, 8 कहो 9 आई हो। 5 3 आधीन काया, न्यारा शब्द विदेही हो। सुरती माय विदेह दर्श, गुरु मता निज एह हो। सार नाम सदगुर से पावे, नाम डोर गए लोक सिधावे। सार शब्द विदेह स्वरूपा, नि अक्षर व रूप अनूपा। तत्व प्रकृति भाव सब देहा, सार तत्व निह तत्व विदेहा। 52 अक्षर में संसारा, और नी अक्षर सो लोक पसारा। सोई नाम है अक्षर वासा, काया के बाहर प्रकाशा। नाम विदेही जब मिले, तब अंदर खुले कपाट। और 52 अक्षर में नाही नाही, और बिन सदगुरु कोई पावे नहीं। तो नाम देते समय आखिरकार में संत सदगुरुदेव जी क्या करते हैं, आइए इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। यह नाम की प्रक्रिया है। नाम एक प्रक्रिया है। अब वो प्रक्रिया क्या होती है समझिए। पहला क्या होता है कि सेवक व शिष्य की सुरति को गुरुदेव जी मसलते हैं, यानी उसे साफ करते हैं, सुरत को चेतन करते हैं। जिन 7 स्थानों पर मन ने सुरत को अपने में उलझा रखा था, वहां से छुड़ा लेते हैं। 7 स्थान पर मन ने सुरति को उलझा दिया था, वहां से गुरुदेव जी छुड़ाते हैं। पहला काम, इसी को मसलना कहते हैं। तो इस तरह से आत्मा को मन से अलग कर देते हैं। तो आत्मा और मन चिपके हुए हैं, तो आत्मा से मन को अलग करते हैं, पर्दा हटाते हैं आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ। फिर दूसरा क्या काम करते हैं कि शिष्य की सूरत को चेतन कर देते हैं। पहले अलग किया, फिर क्या कर दिया, चेतन कर दिया, यानी उसको बता दिया कि आप क्या है। शिष्य की सूरत को चेतन कर देते हैं, जिससे हृदय प्रकाशित हो जाता, फिर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है हृदय के अंदर। तो इस तरह मन के सारे विकार समझ आने लगते हैं। जब अंदर में प्रकाश कर दिया, तो उस प्रकाश से हमें मन के सभी विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दिखाई पड़ने लगते हैं, समझ में आना शुरू हो जाता है। फिर तीसरा गुरुदेव जी क्या काम करते हैं कि नाम के समय जो नाम है वो स्वयं परम पुरुष ही हैं, तो परम पुरुष को ही साथ कर देते हैं, जो कि शिष्य को सोते और जागते हुए पक्के तौर पर सुरक्षा करते हैं। तो ऐसा कर देने पर होता क्या है, जो कौवा है वो हंस बन जाता है। काग पलट हंसा कर दीना। पहले हमारी वृत्ति कौवे के समान थी, लेकिन नाम प्राप्त करने के बाद में उसकी वृत्ति हंस के समान हो जाती है। तो काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम पुरुषमय दीना, ऐसा गुरुदेव जी नाम देते हैं। तो ऐसा परिवर्तन लाने वाले मात्र संत सदगुरुदेव जी ही हो सकते हैं, अन्यान गुरु से ऐसा संभव ही नहीं है। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके, सदगुरु करें सो हो। तो गुरुदेव जी से बढ़कर हमारा हितैषी कोई नहीं हो सकता। तभी कहा है, आइए ये कबीर साहब जी के जो है वाक्य हैं, इन पर ध्यान देते हैं। कबीर साहब जी ने क्या समाज को दिया, बताया। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। वस्तु अगोचर दई मेरे सदगुरु,
वस्तु अगोचरु दई मेरे सद्गुरु भली बताई बाटा जग में गुरु समान नहीं दाता। काम और क्रोध कैद कर राखे, काम और क्रोध कैद कर राखे और लोभ को लीना ना था। और काल करही सो आज ही कर ले, काल करही सो आज ही कर ले और फिर न मिले यह साथ जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। 84 में जाय गिरोगे, 84 में जाय गिरोगे भुगतो दिन अरुराता। शब्द पुकार पुकार कहत हैं, शब्द पुकार पुकार कहत हैं कर ले संतन साथा। जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। सुमिरण बंदगी कर गुरुवर की, सुमिरण बंदगी कर गुरुवर की काल नवावे माथा। और पर्दा खोल मिलो सद्गुरु से। अब पर्दा खोल मतलब अहम को दूर करके, पर्दा खोल मिलो सद्गुरु से उतरो भऊ जल पारा। जग में गुरु समान नहीं दाता। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो मिट जाए आता जाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। तो इस प्रकार से गुरुदेव जी नाम दे करके आपका आवागमन मिटा देते हैं। तो इस मानव जीवन में आत्म कल्याण हेतु संत सद्गुरुदेव जी की नितांत आवश्यकता है। होता क्या है कि ये सभी लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया कि गुरु करना अत्यंत आवश्यक है, वरना संसार सागर से पार नहीं हो सकते। क्योंकि गोस्वामी जी ने भी रामायण में कहा है, सब जगह बताया जा रहा, हमारे ग्रंथ सभी सदग्रंथ कह रहे हैं, हमारे वेद पुराण शास्त्र समस्त सदग्रंथ हमको यही प्रेरणा दे रहे हैं। रामायण में क्या बताया, बिनु गुरु भवनिधि तरय न कोई, और जो हरि बिरांची शंकर सम हो। परंतु गुरु करते समय लोग ये विचार नहीं कर पाते कि क्या जो गुरु करने जा रहे हैं क्या वे यथार्थ में हमें भवनिधि से तार देने में सामर्थ्य रखते हैं कि नहीं। इस योग्यता को नहीं देखते हैं। देखा देखी लोग भीड़ के तरफ अग्रसित हो जाते हैं, समझते हैं कि जिनके पास करोड़ों में शिष्य हैं वे अवश्य पहुंचे हुए गुरु हैं। यहीं पर व्यक्ति भूल कर बैठता है, जबकि कहा है
गुरु करे जानकर पानी पीवे छान कर। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि प्रथम गुरु परीक्षा कीजिए और तब पाछे गुरु दीक्षा दीजिए, क्योंकि बहुत गुरु हैं अस जग माही, हरहि द्रव्य कछ संकट नाही। चूंकि गुरु इसलिए हम कर रहे हैं कि वो हमें भवसागर से पार करा दें, हमें परलोक तक जाने से हमारा राह आसान कर दें, मुक्ति प्राप्त के लिए हमारे अंदर घर किए हुए व्यापक 5 विकारों से मुक्त कर दें। 5 विकारों से वही मुक्ति दिला सकता है जो कि इनसे स्वयं मुक्त हो। देखने में आता है कि अधिकांशतः गुरु स्वयं इन 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार से स्वयं ग्रसित हैं, तो वे हमें इनसे छुटकारा कैसे दिला सकते हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कहा है जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंध, अंधे को अंधा मिला, पड़ा काल के फंद। जो गुरु स्वयं काम क्रीड़ा रूपी कीचड़ को लपेटे पड़ा है, वो शिष्य के कीचड़ को कैसे धो सकता है, विचार करें। जाका गुरु है गिरही, शिष्य भी गिरही होए, कीच कीच के धोते मैल न छाड़े कोई। तो जो गुरु स्वयं लोभ और लालच में फंसा है, वो हमारे अंदर से इन्हें बाहर निकालने में समर्थवान कैसे हो सकता है। समझें, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेलें दांव, और दोनों बूढ़े बापुरे चढ़ पथरे की नाव। तो गुरु मिला नहीं शिष्य मिला, लालच खेले दांव, दोनों डूबे धार में चढ़ पाथर की नाव। क्योंकि इन गुरुओं को तो सार नाम की जानकारी ही नहीं है, इसलिए इनके विचार नष्ट नहीं हो रहे हैं। कहा है विकार नष्ट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए कहा है कि जानीता बूझा नहीं, बूझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला, पंथ बतावे कौन। जाके हिय साहिब नहीं, शिष्य शाखों की भूख, तेजन ऊखा सूख सी ज्यो दाझा रूख। इसीलिए कहा माई मूण उस गुरु की, जाते भरम न जाए, अपने बूढ़े धार में चेला दिया बहाए। क्योंकि पूरे सदगुरु के बिना पूरा शिष्य न होए, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों दाझन सोए। पूरा सदगुरु न मिला, सुना अधूरी सीख, स्वांग यति का पहिर के घर घर मांगा भीख। पूरा सदगुरु न मिला, सुनी अधूरी सीख, और निकसा था हर मिलन को, बीजे खाया बीठ। हमने ना समझी में गुरु किया है देह का, सदगुरु चीना नाय, और भवसागर के जाल में फिर गोता खाए। इसीलिए कहा है जा गुरु ते भ्रम न मिटे, भ्रांत न जीव की जाए, सो गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लाए। तो इसी के साथ में आगे गुरुदेव जी का ऑपरेशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।